एनिमल्स आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन, उसमें क्या है लास्ट में आप जो खाना पचता है, खाने का जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारा का सारा किसमें चला जाता है? ब्लड के अंदर, खून में जाता है नहीं जाता है? अच्छा, अब ब्लड में चला गया। अब ब्लड में क्यों गया? अब जो आपने बेटा फूड जो खाना खाया था, ठीक है, फूड यानी कि भोजन जो आपने किया था, वो जो खून में अवशोषित हुआ था, इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्ब हुआ था, वो किस फॉर्म में हुआ था आपको याद है ना? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में हो गया, चलो ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो गया। अब दूसरा आपने पढ़ा था बड़ा रेस्पिरेशन वाला, पढ़ा था रेस्पिरेशन को यानी कि श्वसन क्रिया वाला, उसमें आपके लंग से होते हुए ब्लड के अंदर क्या चला जाता है बेटा? ऑक्सीजन। क्या चला जाता है? ऑक्सीजन चला गया, चला गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन है, अब ये ग्लूकोज है, ये आपके शरीर की हर एक कोशिका को यानी हर एक सेल को चाहिए होता है, ठीक है। अब हर एक सेल को चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है? वो भी कारण है। तो उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी बेटा ग्लूकोज की, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, ठीक है। अब ग्लूकोज ये है, ये ग्लूकोज है, अब ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए, रिएक्शन करके अब बनेगा क्या? सीधी सी बात है, आपने देखा होगा आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, बाहर क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली बात क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ा सा बेटा पानी भी निकलेगा, कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें बेटा जब ग्लूकोज टूटता है तो पानी हमेशा निकलेगा, तो पानी निकल गया थोड़ा। अब मेन कारण क्या था? आपने खाना क्यों खाता? यानी क्वेश्चन भी आता है व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई डू वी ईट फूड, तो आंसर क्या होगा बेटा? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, है ना। हम भोजन क्यों करते हैं? किसके लिए बेटा? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब साथ में हमें मिलेगा बेटा एनर्जी, क्या मिलेगा? एनर्जी। हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा बेटा बाहर का तापमान अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, इसके बावजूद भी आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, पता है ना? हीट वाले चैप्टर में पढ़ा, उष्मा चौथा चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, 37। तो बाहर का 20 डिग्री, आपके शरीर का 37 डिग्री, ये कैसे मेंटेन होता है? इसी रिएक्शन की वजह से, है ना। एनर्जी यानी कि ऊर्जा के साथ में हीट भी रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा भी रिलीज होती है। अच्छा, आप पूछोगे सर ऊष्मा क्यों रिलीज होती है? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस क्यों होना चाहिए? तो उसके पीछे कारण होता है कि आपके शरीर की जितनी भी रिएक्शन होती है, जितने भी आपके शरीर के काम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे इस तापमान पर ही होते हैं। क्लियर हुई बात? चलो अब आपको समझ में आ गई ना आपके शरीर को ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्यों चाहिए होता है? समझ में आ गई? किसके लिए? टू गेट एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्रिया होती है। अब जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि इस हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन इसको? तो हर एक सेल तक इसको पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। किसका होता है? ब्लड का होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हम यहाँ से सारा का सारा चीज देखेंगे, क्या देखेंगे? ये मान लो बेटा आपका है हार्ट, ये क्या है? हार्ट, ये हृदय है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बेटा? कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। अब बात तो हमने देख ली कि शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन कौन करेगा बेटा? अभी हम जंतुओं की बात कर रहे हैं, पादपों की बात बाद में करेंगे, ठीक है। कौन पहुंचाता है? हार्ट, सॉरी, पहुंचाता ब्लड है, लेकिन उसको पहुंचाने में पंप कौन करता है? अब जो ब्लड है आपके शरीर में, जो ब्लड चलता है उसकी स्पीड लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। कितनी होती है? 400 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में वो 400 किलोमीटर चल सकता है, इतनी स्पीड पर ब्लड की क्या होती है? स्पीड होती है, गति होती है। ये गति आती है किसकी वजह से? हार्ट की वजह से, हृदय की वजह से। हृदय क्या करता है? उसको पंप करता है। अब हृदय पंप करेगा, चलो ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ऑफ द ब्लड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? पंपिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि खून को, यानी कि रक्त को क्या करना बेटा? पंप करना, ठीक है। अब बात आती है रक्त को पंप कौन करता? हार्ट। अब कुछ बात, अभी कोई बात आती है हार्ट क्या होता है ना? व्हाट इज ए हार्ट? तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज द साइज ऑफ जस्ट लाइक फिस्ट व्हिच फंक्शन इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना। अगर हिंदी में बोले तो जो हृदय होता है वो एक मुट्ठी होती है ना, ये हाथ की, अगर जब बंद करते हैं इसके साइज का होता है, ठीक है। और वो मांसपेशियों का बना हुआ होता है ना। मांसपेशियों का बना होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 खांचे होते हैं, है ना। 2 ऐसे होते हैं, और ये जो खांचे होते हैं आपस में क्या होते हैं? खुले होते हैं। क्या होते हैं? खुले होते हैं। देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अच्छा,
अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खड़ा हो जाएंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट होगा लेफ्ट वाला, ये वाला राइट वाला। तो ये होता है बेटा आपका राइट एट्रियम और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये होता है लेफ्ट एट्रियम और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पूरा बात समझते हैं, ठीक है। ये आपका लंग्स है, लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़े। क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले जो फेफड़ों से बेटा ब्लड होता है वो प्योर होकर निकलता है, एकदम शुद्ध होकर निकलता है। क्या निकलता है, प्योर यानी कि शुद्ध होकर निकलता है। तो सबसे पहले हार्ट में कौन से भाग में आएगा बेटा, राइट एट्रियम। किसमें आएगा, राइट एट्रियम आएगा। अब राइट एट्रियम क्या करेगा इसको बेटा, राइट एट्रियम जब फुल हो जाएगा, राइट एट्रियम जब फुल हो जाएगा तो किसमें चला जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी कि विद्युत के इंपल्स जो झटके लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के झटके, उस झटके की वजह से क्या करता है, ये ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा। अब बात आती है बेटा यहाँ पर कि इस ब्लड को, खून को यहाँ से हार्ट से, ये हार्ट है, हृदय है, यहाँ से पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ये आपका पूरा बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, पूरा क्या बॉडी पार्ट्स है ना। अब पूरा का पूरा बॉडी पार्ट से ये वाला पार्ट है। अब बॉडी मतलब ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, आर्टरीज। क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, धमनियां। क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं इसको, ठीक है। तो लेके जाने वाली को क्या कहते हैं, धमनियां यानी आर्टरीज कहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, लंग्स का यानी फेफड़ों का काम क्या होता है बेटा, प्योरीफाई ऑफ ब्लड यानी कि रक्त को शुद्ध करना, शुद्धित करना। शुद्ध कैसे करता है, तो लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर ले फेंक देगा और ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा, ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ आता है और हार्ट से जो बॉडी यानी पूरे शरीर में जाता है, हर कोशिका तक, वो ब्लड क्या होता है बेटा, प्योर होता है, शुद्ध होता है, जिसको बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीजनीकरण रक्त। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण रक्त कहते हैं, ठीक है। अब आ गया पूरा बॉडी पार्ट में, लेके कौन गया, आर्टरीज। आर्टरीज यानी कि धमनियां। अभी बॉडी पार्ट, अब आपको पता है बेटा, मुझे एक बात बताओ, है ना, आपके घरों के अंदर जो बेटा पानी आता है वो छोटे छोटे नलों से आता है या बड़े बड़े पाइप से आता है, छोटे छोटे नलों से आता है। वो छोटे छोटे नल किससे कनेक्ट होते हैं, बड़े बड़े पाइप से, ठीक है। वैसे ही अब बेटा ये आर्टरी तो बहुत बड़ी है, कोशिका बहुत छोटी है, तो क्या अंदर ब्लड पहुंचा देगी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा बेटा, इस आर्टरी से ब्लड है ना बेटा किस में जाएगा, आगे कैपिलरी में। किस में जाएगा, कैपिलरी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कोशिका। तो कैपिलरीज में चला गया। अब कैपिलरीज क्या करेगा, इसको पूरे पूरे बॉडी पार्ट के सेल में पहुंचा देगा। अब सेल में ब्लड पहुंच गया, अब ब्लड में सेल में पहुंच के क्या किया, ये वाली रिएक्शन की, रिएक्शन कर दी। अब वापस ब्लड में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस कहां ले जाना बेटा, हार्ट के पास। क्यों ले जाना, आप बोलोगे सर सीधा लंग्स के पास ले सकते, हार्ट के पास क्यों ले जाए, तो याद रखना, ये जो ब्लड बॉडी पार्ट्स में आया, यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब जब स्पीड कम हो गई तो बेटा सीधी सी बात है, अब क्या होगा, तो इसको स्पीड वापस देना पड़ेगा लंग्स तक जाने के लिए, ठीक है। वापस इस ऐसी स्पीड, जो पहले किसमें आएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर सीधा लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से बात आती है किसकी, इसकी, तो बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ लेने जाने वाले को क्या कहते हैं, वीन्स। हिंदी में क्या कहते हैं, सिराई। सिराई क्या कहते हैं, धमनियां और सिराएं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हार्ट से कैपिलरीज तक कौन लेके जाता है, सॉरी बॉडी पार्ट्स तक आर्टरीज, और वापस इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जाता है, अशुद्ध ब्लड को वेन्स यानी कि सिराएं, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, ये पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसको बेटा डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको,
द्विपरिसंचरण, द्विपरिसंचरण। अच्छा, द्वि क्यों कहते हैं बेटा, समझ में आया? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ब्लड एक पूरे साइकिल में हार्ट से कितनी बार निकल रहा है? 2 बार। देखो, पहली बार लंग्स से बॉडी पार्ट तक गया तो पहली बार निकला, फिर दूसरी बार लंग्स में जाने के लिए फिर हार्ट से निकला। लंग्स में तो एक बार गया, बॉडी पार्ट्स में भी एक बार गया, लेकिन हार्ट में कितनी बार निकला? 2 बार निकला। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, यानी कि द्विपरिसंचरण तंत्र। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? और कोई डाउट नहीं है? तो बेटा याद रखना, आर्टरी जो भी धमनियां, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये होगी बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कि प्लांट्स के अंदर, यानी पौधों के अंदर ये कैसे होता है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो आपको बेटा किस 2 चीजें याद रखना। प्लांट के अंदर 2 चीजों का होता है, एक जल और दूसरा किसका होता है बेटा? फल। जल और फल। फल का मतलब होता है बेटा फूड, यानी कि खाना। फूड यानी कि खाना। और पौधों के अंदर खाना किस फॉर्म में होता है बेटा? ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म होता है? ग्लूकोज। ये बेटा वाटर। तो याद रख लेना बेटा, जल यानी कि वाटर, यानी कि जल को बेटा ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं जाइलम। तो जल को कौन करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में? ज से जल, ज से जाइलम, फ से फल, फ से फ्लोएम, फ्लोएम, है ना? ज से जल, ज से जाइलम, ज, फ से फल, फ से फ्लोएम। बस इतना ही प्लांट के अंदर। ठीक है? तो कोई पूछ ले कि प्लांट के अंदर पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो जाइलम। और प्लांट के अंदर फूड का यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो क्या बोलोगे? फ्लोएम। बात खत्म, चैप्टर खत्म। कौन ये डिवाइस का काम क्या होता है? स्टेथोस्कोप का मेजरिंग जो होता है ना गले में, बड़ा डॉक्टर के गले में डॉक्टर यहाँ देखता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को मेजर करने वाला, यानी कि रक्तचाप को कौन मेजर करता है बेटा? स्टेथोस्कोप। कौन मेजर करता है? स्टेथोस्कोप। अब एक चीज आती है बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज देखेंगे? स्टेथोस्कोप हो गया। अब हम क्या देखेंगे बेटा? ब्लड रेट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तचाप। ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड रेट, रक्तचाप। अब ब्लड रेट या रक्तचाप क्या बात? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ब्लड, यानी कि हिंदी में बोले तो रक्त। यहाँ से भी काफी बार सवाल पूछा जा सकता है बेटा। ब्लड होता है ना, ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? नंबर 1 होता है बेटा प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा होता है बेटा ब्लड की सेल, यानी कि रक्त की कोशिकाएं, यानी कि रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल या रक्त की कोशिकाएं। ब्लड सेल या रक्त की कोशिकाएं। अब प्लाज्मा क्या होता है? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो एक आपके पास नली है 10 फुट की, इतनी आसाई आपके पास रेत है, एकदम सीधी पाइप है। क्या है? सीधी पाइप है। रेत उसमें डाल दो, क्या रेत अपने आप उधर चली जाएगी? नहीं जाएगी। कब जाएगी? जब आप उसको उल्टा करोगे तो चली जाएगी। अगर सीधे राह जाएगी? नहीं जाएगी। अगर मैं बोलूं उसके अंदर आप पानी डाल दो लोटा भर जग भर के, तो क्या रेत उसके साथ चली जाएगी? चली जाएगी? बिल्कुल जाएगी, ऑब्वियसली बात है ना? जाएगी। तो वही काम इसका प्लाज्मा का होता है। काम फंक्शन कौन करता है बेटा? ब्लड सेल कितनी तरह की होती है बेटा? 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। तो 3 तरह। पहली कौन सी होती है बेटा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या है बेटा? रक्त, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरा होता है बेटा प्लेटलेट्स। हिंदी में भी क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स या पीटिका। ठीक है? अब बेटा तीनों का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। अब काम कौन कर रहा है? ये तीनों। लेकिन इनको ले जाना है पूरे शरीर के अंदर। उसको ले जाने में कौन मदद करेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में बेटा 90% क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। कितना होता है? प्लाज्मा 90% पानी होता है, वाटर होता है। अब आरबीसी के पास एक रेड पिगमेंट होता है, यानी कि लाल क्या होता है? रेड पिगमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? लाल। नाम क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। अच्छा, आप हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड रेड क्यों होता है? व्हाई ब्लड इज लुकिंग दिस रेड? तो आंसर होगा बेटा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के उपस्थित होने की वजह से। अब और अगर मैं डीप में जाऊं, तुम्हारे नहीं लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, रेड पिगमेंट क्यों होता है, तो आप याद रखना बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन यानी कि लोहे की मात्रा होती है, उसकी वजह से क्या होता है? लाल होता है। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। अब जो मैंने क्या कहा था, ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना पूरे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन का क्या करना? ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन करना। अब कैसे रक्त का कौन सा पार्ट करेगा? आरबीसी, आरबीसी में भी कौन सा पार्ट करेगा? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को लेके जाएगा, CO2 को लेके आएगा, कौन सा पार्ट? हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया इसका काम। दूसरा काम होता है बेटा WBC का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC बेटा? WBC का काम होता है इट हेल्प्स इन द फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड फॉरेन या एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, यानी कि बाहर के जो छोटे मोटे जीव जंतु, वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, उनसे फाइट करना, उनसे लड़ना, उनसे शरीर को उनसे बचाना, रक्षा करना। ठीक है, इसका भी काम हो गया। तीसरा बेटा काम आता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा? अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो आपका ब्लड कंटिन्यूसली लॉस ना हो, उसके लिए प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं होती है, जहां पर आपको चोट लगती है वहां के आकर जमा हो जाती है, थोड़ी देर बाद रक्त क्या हो जाता है? रुक जाता है ना, फिर धीरे धीरे नई ऊपर परत आ जाती है, जो आप उसको खूंट बोलते हो ना, वो क्या होता है? नई कोशिकाएं बड़ी हुई होती है, जो आप उतार देते हो, ये नहीं उतारना चाहिए कभी भी, उसको रहने देना चाहिए। ठीक है, तो तीनों का काम समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? चलो ब्लड सेल्स भी हो गया। होता है बेटा एक इससे बोलते हो WBC, आर्मी या सोल्जर ऑफ द सेल, सोल्जर ऑफ द ब्लड या बॉडी, इसको बोलते हैं WBC को, श्वेत रक्त कणिका, आर्मी ऑफ द सेल। हिंदी में बोलते हैं बेटा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। हमें एक बात बताओ बेटा, नीचे जमीन में पानी, मतलब मान लो आपके पास क्या है बेटा? वेल यानी कुआं है, कुएं में से आपको मोटर से पानी निकालना है ना? मोटर से क्या निकालना है? पानी निकालना है, और नली से आप निकाल रहे हो। अगर मैं नली के ऊपर हाथ रख दूं, क्या पानी ऊपर आएगा? नहीं आएगा। पानी ऊपर, नीचे से ऊपर आने के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर पानी लगातार निकलता रहना चाहिए। अब बेटा प्लांट में भी कुछ ऐसे होता है, प्लांट होता है ना, प्लांट जो पौधा होता है जमीन में जड़ों से पानी ऊपर खींचता रहता है। अब खींचता रहता है, चलो खींच लिया, लेकिन उसको ऊपर से निकालेंगे नहीं तब तक वो नीचे से और पानी नहीं खींचेगा। तो क्या होता है कि प्लांट के छोटे छोटे, आप देखना पत्तियों में, आपको स्टोमेटा दिखाया था, आपको याद हो तो, छोटे छोटे रंध्र, स्टोमेटा दिखाया था, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको कहते हैं बेटा रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स, स्टोमेटा से, रंध्र से वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या निकलती है? लॉस, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि रंध्र से, स्टोमेटा से पानी की बूंदें निकलती, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, हिंदी में कहते हैं बेटा वाष्पोत्सर्जन। यानी डेफिनेशन क्या होगी? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों के रंध्र से पानी का निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ओके।